अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ गज़ाला जब्बार और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, नया मेहमान सिलसिले के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरी नया मेहमान सिलसिला शुरू करने की वजह यही थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि आप छोटे सेटअप में जो है वो किस तरह से अच्छे जो है वो पौधे उगा सकते हैं, किस तरह से उनसे फूल ले सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं और अपने शौक़ को जो है वो पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन, नया मेहमान में जो पौधा कह लें, जो फूल जो है वो आज हमारा मेहमान बनने जा रहा है, उसका इंट्रोडक्शन मैं भी आपको बाद में करवाऊंगी। आप गेस करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सर्दियों में चलने वाला सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा फूल है और बहुत देर पर रहता है हमारे साथ, हमारे गार्डन को जो है वो खूबसूरत बनाता है, हमारी गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता है। तो आज मैं आपको नर्सरी लेकर चलूँगी और आपको जो है वो आपके साथ मिलके जो है इसको परचेज़ करेंगे और इसकी बहुत सारी खूबियाँ क्या हैं, इसको किस तरह से हम इसकी ग्रो अप कर सकते हैं, किस तरह इसकी केयर कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। अच्छा नाज़रीन, हम नर्सरी जैसे मैंने बताया पहुंच चुके हैं और हमारे साथ फ़हीम भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मैरीगोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आइए आप मेरे साथ उनकी तरफ चलते हैं। फ़हीम भाई, आप मुझे बताएं कि मैरीगोल्ड जो है वो उसकी जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरीगोल्ड जो वो तकरीबन 2 टाइप में ज़्यादा यूज़ होता है, एक जिसे हम पंजाबी ज़बान में देसी कहते हैं और दूसरा जो जिसे वलायती कहते हैं हाइब्रिड F1। जो देसी होता है उसकी हाइट बड़ी होती है और फ्लावर छोटा होता है, और इसके अलावा जो हाइब्रिड F1 होता है इसकी हाइट छोटी होती है और फ्लावर जो है इसका बड़ा होता है। तो इसमें मोस्टली जो कलर है वो 3 चलते हैं, गोल्डन, येलो और ऑरेंज। इस वक्त हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, इनमें से एक बड़ी हाइट वाले मौजूद हैं और इसमें से और दूसरा जो वो पनीरी मौजूद है हमारे पास। बड़ी हाइट में ये हमारे पास तैयार पौधे पड़े हुए हैं, ये तकरीबन 1 वीक से 1.5 वीक के अंदर अंदर फूल दे देंगे। और इसके अलावा हमारे पास छोटी जो है वो पनीरी पड़ी हुई है, जिसका जो है शिफ्टिंग का टाइम है। ये देसी वाला है कि ये दूसरे वाला है? ये F1 हाइब्रिड है, बड़े फ्लावर्स वाला। इसकी हाइट तकरीबन इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास पनीरी पड़ी हुई है। ये मैं देख रही हूँ कि ये छोटी पनीरी भी पड़ी हुई है, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? अभी ज़ाहिर लगाएंगे, इसको लगाने के बाद कितने दिनों में इस पर फूल आ जाएंगे? इसे लगाने के बाद कम से कम इसने जो है ना 1 से 1.5 मंथ का अरसा ले लेना है, क्योंकि ये अभी शिफ्टिंग के टाइम पर है। शिफ्टिंग के बाद इसने प्लांट बनना है, प्लांट के फिर इसने जो है ना वो फ्लावरिंग पर आना है। तो इसका शिफ्ट करने का टाइम है। जो नाजरीन घरों में अपने लोन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए ये हमारे पास इस वक्त जो है ना वो तैयार पनीरी पड़ी हुई है और इसके अलावा तैयार पौधे भी पड़े हुए हैं जो वो लगा सकते हैं। अगर जो अर्ली फ्लावर लेना चाहते हैं उनके लिए हमने स्पेशली जो है ना वो पौधे तैयार करके रखे हुए हैं। अच्छा, इसको कोई स्पेशल डाइट कह लें या इनको क्या देना चाहिए कि ज़्यादा अच्छे फूल आएँ और ज़्यादा जल्दी फूल आएँ और ज़्यादा देर तक रहें? ये जो है ये तकरीबन 4 से 5 मंथ चलती है। इसके लिए ज़्यादा कोई स्पेशल डाइट नहीं होती, इनकी थोड़ी सी फ्लावर्स की केयर होती है। हम जो इधर है वो ग्रीन गार्डन पत्तों वाली जो खाद होती है वो मिट्टी में पहले मिक्स करते हैं, उससे इसकी नशनुमा बेहतर होती है। उसके बाद जब हम इसकी सीडलिंग करते हैं उस वक्त इसे हम कोकोनट कॉयर जो होती है वो डालते हैं। इससे एक तो नमी रहती है, दूसरा इसकी जर्मिनेशन बेस्ट होती है। और हम जो घरेलू लोग घरों में यूज़ करते हैं फ्लावर, हम उन्हें भी यही रिक्वायर करते हैं कि वो ग्रीन गार्डन पत्तों वाली जो खाद होती है, इसे पंजाबी ज़बान में गोबर कहते हैं, कंपोस्ट भी उसे कहते हैं, वो यूज़ करें, इससे इसकी नशनुमा बेहतर होती है। अच्छा, एक जाफरी जो है उसकी भी रिजेम्बलेंस काफ़ी इसके साथ मिलती है, कुछ उसके बारे में बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क होता है और क्या दोनों सेम जो है वो इनके फूल देते हैं दोनों? जाफरी और जो मैरीगोल्ड है इसमें तकरीबन प्लांट्स जो हैं इनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम इनके प्लांट के साथ इनकी मुशाबत करें तो जो प्लांट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता ये जाफरी है या मैरीगोल्ड है, लेकिन जब इनके फ्लावर्स आते हैं तब हम इन्हें
जो है ना डिफरेंस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो एक जाफरी है या मैरीगोल्ड है। जो मैरीगोल्ड होता है इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है और इसके जो है कलर्स में काफ़ी जो है ना वेरिएशन होती है, और जाफरी का जो वो फ्लावर छोटा होता है और इसका जो है ना फ्लावर्स भी इतना प्यारा नहीं होता। इस वजह से लोग ज़्यादा मैरीगोल्ड और गेंदा जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि आप जो देखने में, क्योंकि मैं अभी आपको जाफरी भी दिखाती हूँ, जाफरी और मैरीगोल्ड दोनों जो है दिखने में एक जैसे लगते हैं, तो बाज़ लोग जो है वो उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप मैरीगोल्ड की तरफ जाएं, क्योंकि इसके फूल जो हैं वो ज़्यादा देर पर रहेंगे और मोटे भी होते हैं और ज़्यादा फूल इसके ऊपर आते हैं। अच्छा नाज़रीन, चूँकि हम ज़ाहिर परचेज़ करने के लिए आए हैं तो हमें कीमतें भी जाननी पड़ेंगी और मज़ीद और इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं फ़हीम भाई से। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे बताएं, ये जो तैयार पौधे पड़े हैं, आया इसकी जो है वो कितनी कीमत है, और जो है वो इसको जाके हम पौधों एज इट रखें, गमलों में रखें, या इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दें या बड़े गमलों में शिफ्ट कर दें, क्या सही रहेगा? जी, ये जो हमारे पास ये जो तैयार पौधे पड़े हुए हैं इनकी कीमत तकरीबन 20 से 25 रुपये है फ़ी प्लांट्स। और इसको अगर आपके वो चॉइस पर होता है, इसे आप गमलों में भी रहने देते हैं, अगर आप चाहें तो बड़े गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा नशनुमा, बेहतर नशनुमा लेना चाहते हैं, ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं, तो फिर आप ज़मीन में शिफ्ट करें, वो इसके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो पनीरी पड़ी हुई है उसमें वो फ़ी प्लांट हम 6 रुपये का सेल करते हैं। ये जिसमें हमारी जो मिक्स पनीरी है, जी ये मिक्स पनीरी है। ये प्लांट जो है इसका शिफ्टिंग का टाइम है, इसे अभी शिफ्ट कर सकते हैं। ये फ़ी प्लांट जो है 6 रुपये का। अच्छा, इसके एक गमले में जो है वो एक ही कलर के फूल हैं कि आपने मिक्स लगाए हुए हैं, यानी कि जो 3 टाइप्स के 3 कलर्स के आपने जैसे बताया, तो वो एक गमले में तीनों रंग हमें मिल जाएंगे कि डिफरेंट रंग के लिए डिफरेंट गमले खरीदने पड़ेंगे? नहीं, ये हमने अभी तक जो है वो डिफरेंट कलर जो है ना वो डिफरेंट गमलों में लगाए हुए हैं। अगर आपने तीनों कलर परचेज़ करने हैं तो आपको लहदा एक जो है ना वो गमला परचेज़ करना पड़ेगा। और बड़ी रीज़नेबल इनकी प्राइस है, बिल्कुल जो है वो बहुत कम पैसे बता रहे हैं, 6 रुपीज़ जस्ट है, और मेरे ख्याल में कोई बड़ी कीमत नहीं है इसको अदा करने के लिए। अब चलते हैं जाफरी की तरफ, वो हम देखते हैं कि जाफरी जो है वो देखने में इसके साथ कैसे नज़र आता है। जी नाज़रीन, अभी मेरे सामने जाफरी मौजूद है और मैं भी बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि बिल्कुल सेम जो है ये मैरीगोल्ड की तरह नज़र आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लेकिन जैसा कि हमें फ़हीम भाई ने बताया है कि इसके फूल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मैरीगोल्ड के फूल बड़े होते हैं। अगरचे इसमें फूल ज़्यादा आते हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते, दिखने में इतने खूबसूरत नहीं लगते जितने के मैरीगोल्ड के होते हैं। कुछ और बताना चाहेंगे भाई? जी, यही ज़्यादा है कि ये अगर इसमें अगर फ्लावर का मुशाबत ज़्यादा है तो लोग इसे लाइक भी कम करते हैं, क्योंकि एक तो इसका फ्लावर जो है वो दूर से इतना शाइनिंग नहीं देता जितना कि मैरीगोल्ड का देता है। इस वजह से लोगों की जो है ना वो ज़्यादा इसकी तरफ रुझान नहीं है, और ज़्यादा लोग जो है ना वो मैरीगोल्ड ही ख़रीदते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर का साइज़ मैरीगोल्ड के जो छोटे फ्लावर का साइज़ है उससे भी तकरीबन छोटा होता है, और इसे बस कुछ लोग का शौक़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इधर हमारे पास वो मैरीगोल्ड गया वही ज़्यादा परचेज़ करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इसके फूल की जो उम्र है वो मैरीगोल्ड के फूल के बराबर है, यानी कि ये भी उतना ही अरसा निकालता है, अगरचे बड़ा नहीं है लेकिन क्या उतना ही टाइम निकालता है जितना मैरीगोल्ड का निकालता है? जी, ये तकरीबन सेम दोनों जो हैं ये 4-5 मंथ जो है चलते हैं। इनमें वैराइटीज़ होती है, कुछ जो है ना वो मैरीगोल्ड हैं वो सारा साल भी चलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी तकनीक यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन लोग ज़्यादा इस तरफ नहीं जाते, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा फ्लावर्स का सीज़न आ जाता है, लोग फिर जो हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मुझे आपने अभी तकनीक का वर्ड यूज़ किया, क्या थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे? हम कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं कि आया वो तकनीक हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो असल में दरअसल जो मैरीगोल्ड होता है इसके सीड जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ सीड्स होते हैं उनसे फ्लावर आप सारा साल तो नहीं, तकरीबन 9 मंथ लाजमी ले सकते हैं। अगर आप 9 मंथ फ्लावर्स के बाद उसे वही छोड़ दें, उसके ऊपर से कटिंग कर दें, तो आपके वो जो 3 मंथ हैं उनके बाद वो है जो फिर ग्रो करना शुरू कर देगा, और फिर वो जो है ना फ्लावरिंग जब फूल आ जाए फिर कटिंग करें कि कटिंग पहले करनी चाहिए? नहीं, जब इसका सीज़न एंड हो रहा हो, आपको पता चल रहा हो कि अब इसका सीज़न एंड हो रहा है, तो आप इसकी कटिंग कर दें ऊपर से। कटिंग करने के बाद प्लांट वही खड़ा रहेगा, आपको आइंदा ईयर के लिए जो प्लांट परचेज़ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि वहाँ आपने सिर्फ मैरीगोल्ड या जाफरी ही यूज़ करनी है। अगर आपने प्लांट्स अगर और कोई यूज़ करने हैं तो फिर उसके लिए आपको जो है वो
सेपरेटली जो है ना ये काम करना होगा। अच्छा फ़हीम भाई, आपने अभी कटिंग का जिक्र किया, तो मैंने सुन रखा है कि जब आप इसको प्लांट करते हैं मैरीगोल्ड को, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को जो है वो थोड़ा सा काट देना चाहिए या थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं, क्या ये सही है? जी, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी केयर या प्लांट की हाइट जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स की जो हाइट है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट जो है वो हमारा ज़्यादा लेंथ में ना जाए तो हम इसको जो है ना वो ऊपर से कटिंग कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट हाइट में जाए तो हम नीचे से इसकी कटिंग कर देते हैं, जिसे आम हम प्रूनिंग भी कहते हैं। नहीं, उसका फ़ायदा होता है, उसकी वजह से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, ज़्यादा फूल आते हैं, कि नहीं बस वैसे हाइट के लिए किया जाता है? नहीं, उसका फ़ायदा होता है। जो हम ऊपर से कटिंग करते हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि उससे फूल ज़्यादा आते हैं, जो पौधा है वो भी ज़्यादा फैलता है। ज़ाहिर बात, जितना ज़्यादा फैलेगा उतने ही ज़्यादा उस पर फूल आएंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको जा के लगा देती हूँ, तो लगाने के कितने टाइम बाद मैं इसके ऊपर से कटिंग करूँ? आप चाहें तो जब इसके ऊपर फ्लावर आना शुरू हो जाएं तो आप इसकी कटिंग शुरू कर दें। जाते हुए जब आपने शिफ्ट करना है उसके बाद आपने नहीं इसकी कटिंग करनी, जब ये फ्लावरिंग पर आएगा तब आपने इसकी कटिंग करनी है, ताकि ऊपर से कटिंग हो जाए और साइडों में जो है वो साइड से फ्लावर फिर भी आपको देगा। जी नाज़रीन, सर्दियां आ रही हैं और मैंने कोशिश की है कि अभी जो मेरे सामने थी मैरीगोल्ड और जाफरी, उसका कंपैरिजन मैंने आपके सामने किया ताकि आप जान सके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके, कौन सा लगाना आपके लिए ज़्यादा सही है। तो फ़हीम भाई से पूछते हैं कि सर्दियों में और कौन से पौधे, कौन से और फूल जो है वो हमारे मेहमान बन सकते हैं। तो आप मुझे बताएं फ़हीम भाई, सर्दियों में और कौन से सीजनल जो पौधे कह लें, फूल कह लें, वो हम लगा सकते हैं? जी, सर्दियों में जो सीजनल फ्लावर सबसे ज़्यादा होते हैं, अभी जो है इसके बाद मैरीगोल्ड और जाफरी के बाद जिनकी पनीरी तैयार हो रही है उसमें हमारे पास पटूनिया है। पटूनिया में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, जिसमें डबल पटूनिया होता है, पटूनिया मिक्स होता है, पटूनिया रेड होता है, पटूनिया ब्लैक होता है। इसकी तकरीबन 8 से 10 टाइप्स हैं जो पटूनिया की यूज़ होती हैं। बहुत अच्छा फ्लावर होता है। इसके बाद एक कैबेज फ्लावर होता है, स्टॉक फ्लावर होता है, एंट्राइनम होता है, डेलिया होता है। डेलिया में 2 वैराइटीज़ आ जाती हैं। इंडियन डेलिया होता है, एक देसी डेलिया जिसे कहते हैं वो होता है। इसके अलावा जरबरा होता है और कैलेंड्यूला होता है। डिफरेंट जो है फ्लावर्स वो यूज़ होते हैं जो ज़्यादा सर्दियों में सीजनल पनीरी चलती है। आपने माशाल्लाह काफ़ी नाम लिया। मुझे बताएं, इन सब में सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैरीगोल्ड बहुत अच्छा चलता है, इसका तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, आप मुझे बताएं कि इन सब में जो है वो सबसे ज़्यादा चलने वाला सर्दियों में कौन से वाला, किसको प्रेफर करेंगे आप? जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो चलने वाला और जो सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है वो पटूनिया है। पटूनिया में डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, पटूनिया में डिफरेंट कलर्स हैं, शेड्स हैं, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा पटूनिया में पर जो है ना वो एक्सपीरियंस है। पटूनिया ही हमने भी जहाँ भी यूज़ किया ज़्यादा यूज़ किया है। एक तो उसकी लाइफ अच्छी है, दूसरा उसके फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, तीसरा वो रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल होता है, चौथा जो है वो उसे पोर्ट में भी चलता है, उसे शिफ्ट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके फूल जो है वो कितना अरसा जो है वो निकाल जाते हैं? मैरीगोल्ड की तरह ज़्यादा अरसा चलते हैं या कि उससे कम चलते हैं? वो मैरीगोल्ड जो वो ज़्यादा चलता है, लेकिन पटूनिया की जो है वो 2 से 3 माह चलता है। जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है, पटूनिया ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पटूनिया में एक जो है ना इसमें यह है कि ये इसका सीड जो है वो भी थोड़ा सा जब सर्दी हो तो फिर ग्रो करता है, गर्मी में इसका सीड भी ग्रो नहीं करता, और इसका फ्लावर भी है जो है ना वो भी ज़्यादा देर गर्मी में नहीं रहता। ये जैसे ही सर्दी ख़त्म होना शुरू हो जाती है ये भी साथ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सीजनल फ्लावर में पटूनिया के बारे में भी हमने जो है वो अभी जाना है। इंशाल्लाह ताला जब उसकी पनीरी स्टार्ट होगी तो हम आपके साथ मिलकर उसको भी परचेज़ करने के लिए यहाँ आएंगे। तो हमने कोशिश की है कि सीजनल फ्लावर्स के बारे में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकें। उम्मीद है कि आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और दूसरों में आसानियाँ बांटना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।